हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ ईशू के स्कूल से। और बड़ी रो के जा अभी इस वाले स्कूल में से 4-5 दिन ही हुए हैं, नहीं चौथा दिन है बस। बहुत ड्रामा करता है जाने में, बहुत ज़्यादा। पहले गांव के पास में जो स्कूल था उसमें इसकी आदत हो गई थी। यहाँ पे लेकिन अभी नया नया है ना, पापा जी मुझे नहीं जाना, पापा जी आप भी चलो। चांदियर में दोनों ही आ रहे हैं अभी ड्रॉप करने इनिशियली से, क्योंकि शुरू में मैंने कहा इसकी आदत हो जाए। बेचारा रो के जा रहा है, कह रहा है बस मैं स्कूल देख के जाऊंगा, देखने आ जा रहा हूँ, देख के वापस हो जाऊंगा। फिलहाल अभी लेके गई है चांदनी अंदर तक। कुछ दिन तक इसे परमिशन दे दी है कि क्लास तक छोड़ दो आप, और उसके बाद जब आदत हो जाएगी तो खुद चला जाया करेगा। तो इसके बहाने हम भी तैयार हो गए सुबह। और आज है शिवरात्रि। ये भी लोग मिलेगा आपको नेक्स्ट डे, लेकिन कोई बात नहीं है। आप सबको शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे से ध्यान रखा जाएगा कि एडवांस में विश कर देंगे, ताकि जो है टाइमली आपको जो है त्यौहार की जो है शुभकामनाएं मिल जाए हमारी तरफ से। तो आज का दिन शुरू करते हैं। आज जल चढ़ रहा है यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जो भीमाशंकर महादेव है, उनका रूप है वो शिवलिंग है यहाँ पे। मोटेश्वर महादेव करके काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। जो ये वाला जो एरिया है ना, जहाँ पे पास में ही है बिल्कुल इसके स्कूल के, वो ऐतिहासिक है। जो महाभारत से जो रिलेटेड जो स्टोरी है ना, कौरवों की और पांडवों की, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पे जो है, मतलब वो सारी की सारी हिस्ट्री है यहाँ से जुड़ी हुई। द्रोणा सागर है यहाँ पे, जो गुरु द्रोण थे ना, जिन्होंने यहाँ पे शिक्षा दी थी गुरु द्रोण ने पांडवों को, तो उनका द्रोणा सागर के नाम से जो जिसमें वो स्नान करते थे, जिसमें नहाते थे, वो यहाँ पे भी है। और एक किला है द्रोणा सागर और पांडवों से रिलेटेड, और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसे कवर कर रखा है, मतलब उनके अंडर में है वो, सुपरविजन में। पहले उसमें एंट्री होती थी, सुनने में आया है कि अब शायद नहीं हो रही है। देखता हूँ, अगर जाने का मौका मिलेगा तो आपको मैं वो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। बहुत दिन के बाद ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो फिर पता नहीं रहता कि ब्लॉगिंग भी करनी है। तो अभी दोपहर हो गई है, तो मैं आया हूँ बाहर किसी काम से। धीरे धीरे बता देंगे सारी चीज़ें एक साथ, नहीं जानो, है ना। बाहर आया था, स्कूल से ले आया ईशू को, आराम से रह गया। सुबह जितनी नौटंकी कर रहा था वो सारी इसकी ख़त्म हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ काम निपटा के अपना फिर चलते हैं घर। अभी मैंने वो चेक किया इंस्टाग्राम, तो उस पर मेरा दोस्त है एक जावेद, मैंने जो ट्रेडमिल का फ़ोटो स्टोरी लगाई थी ना, तो वो सही कह रहा है कि इतना दर्द होगा 2-3 दिन बाद, बोले फिर जाने का मन ही ना करेगा। अब मैं तो खुद अपने ब्लॉग में कह रहा हूँ कि भैया हमारी शुरुआत हमेशा बहुत पूरे जोश से होती है, लेकिन उसके बाद का क्या सीन होगा वो भगवान ही जाने। तो जो होगा देखा जाएगा, कि ना जाएंगे फिर। कुछ जरूरी कोई है जिम जाना। ये जो प्रेमानंद महाराज जी है ना, इनकी बातें सुन लो ना, तो आदमी अपने आप शांत हो जाता है। सच्ची बातें हैं जीवन की। आज नहीं मिला टाइम भाई लोगों ब्लॉगिंग का। आज की ब्लॉगिंग में कुछ खास मज़ा नहीं आ पा रहा, बस खाना पूर्ति हो पा रही है, बट क्या करें, ब्लॉग तो पूरा करना ही है। शाम हो गई है, 7 बजने वाले हैं, 6:45 हो गए, और कल की थकान हो रही है। कल जो पहले दिन ज़्यादा चीता बन लिए ना जिम में, उसकी थकान हो रही है। तो कोई बात नहीं, थकान भी देखी जाएगी। और आज काम में थे, कुछ ज़रूरी काम थे वो कराने थे, तो वो करा लिए हैं। थोड़ा सा ये है कि काम तो फिनिश हुआ। आज की जिम स्किप मार दूँ क्या, बताओ? तुम बताओ जल्दी से कमेंट में, मार दूँ तो फिर ठीक है। 7 बजने वाले, मेरा मन तो कर नहीं रहा, सच में थकान बहुत हो रही है आज। पर चाय पीऊँगा, पहले चाय पी के कुछ देर बाद जाऊँगा जिम जरूर जाएंगे। ब्लॉग कैसे पूरा होगा मेरा? कल का ब्लॉग तुमको लेट मिला होगा, क्योंकि अभी अपलोड किया है मैंने 7:30 बजे, 7:35 पे, और इसको लाइव कर दिया। अब जल्दी से फटाफट यहाँ से निकलना है जिम के लिए, तो चलते हैं जिम।
देर आए दुरुस्त वाली कहानी के तहत जिम जो है आ ही गए, स्किप नहीं हुआ। आज तो पूरा पूरा लग रहा था कि स्किप हो जाएगा, एक ही दिन में जोश ठंडा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ भाई। ट्रेडमिल सेशन कंप्लीट हो चुका है भैया। ट्रेडमिल के बाद अपना फेवरेट कार्डियो में है साइकिलिंग, 10 मिनट एटलीस्ट। उसके बाद थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट तो आएगा, इस बार रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। एक्सरसाइज पूरी हो गई भैया, 2 दिन हो गए, 2 साल की 2 दिन में 2 दिन एक्सरसाइज हो गई, मतलब 2 साल की। आगे चाहे कल से हो या ना हो। पैरों की हालत ये है क्या कसम से, सीढ़ियों पर से डर लग रहा, कहीं लड़क फड़क ना जाऊँ। तो लेके जाने वाला भी ना भैया, बहुत दिक्कत हो जाएगी। देखो जी, अपनी एक्सरसाइज तो ऐसी है, चाहे 2 साल में करो लेकिन जम के करो। मन कर रहा है कि एक प्लेट मोमोज मार लो। बताओ यार, खाऊं या ना खाऊं, बताओ जल्दी से। पाल गए भैया, बुढ़े हो लिए अपन। मन तो कर रहा है एक प्लेट खा लूँ, लेकिन खाऊंगा नहीं भैया। देखो कि जिम पे तो जो है सो है, मेन जो काम है ना वो खाने का ही है, डाइट जिसे कह कर हैं अंग्रेजी में। ओके, व्हाट वी से इन इंग्लिश, डाइट। So it's all about your diet, it's all about your food habits। भैया खान पीन का ही है मेन तो हिसाब है। तो मोमोज कैंसर। पूरी दुनिया सो गई, सब लोग सो चुके और मैं आया लेट हो गया था, थोड़ा सा कहीं काम था वहाँ रुक गया। तो अभी याद हो गया रात का अपना वही रूटीन है। वेट लॉस करने के लिए मैंने जहाँ पे जिम की थी ना 2018 में, और फिर मैंने पढ़ा भी था, तो मैं वही वाली जो डिज़ाइन है अभी, मतलब वही जो फॉर्मूला है मैं उसे यूज करता हूँ कि रात के टाइम जिसे वेट लॉस करना है, क्योंकि कमज़ोरी भी नहीं होनी चाहिए, तो रात के टाइम जिम करने के बाद वैसे भी जो है सनसेट के बाद खाना नहीं चाहिए, तो दोनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं। थोड़ा सा खीरा और जो भी कोई सैलेड है वो ले लो, खीरा ले लो, और खीरे में थोड़ा सा नींबू और काला नमक लगा के, और एक्सरसाइज करो तो ऐसा करो कि जैसा कल को कर लेना हो। अपना तो ये हिसाब है, लेकिन ये ध्यान में रहे, पता चला तुम्हें ट्रेडमिल पर से लोग उठा के ला रहे हैं जो ट्रेनर है, तो ऐसा मत करना। मैं तो जो करता हूँ तो ऐसे ही करता हूँ, बस मेरा मन करता है कि बस दबा के एकदम मामला सेट कर दे अपना। तो मैंने इस तरीके से ही अपनी 2 दिन की जिम करी है। क्या पता भाई कल को जाऊँ ना जाऊँ, तीसरे दिन। मेरा तो अब यही कॉन्सेप्ट है, काम करेगा तो भैया करूँगा, दबा के करूँगा। क्या पता कल को ना आऊँ, कल को ना मन करे, क्योंकि इतनी लंबी कमिटमेंट करने में अब विश्वास नहीं है कि हाँ भाई मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, क्योंकि जो है ये सब चीज़ें अब दिमाग से बाहर हो चुकी हैं। तो जो भी है, जैसे भी है, ज़िंदगी जियो, खुल के जियो, इस चीज़ से यही सीख मिलती है। लेकिन सब बच्चों से और लोगों से मेरा यही कहना है कि कभी हिम्मत मत हारो। ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हुआ है उससे भी बड़े बड़े दुख लोगों के पास हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारे खुद के कर्म ही होते हैं, उनका ही फल होता है। मैं बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ। तो ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी गलतियाँ होती हैं, मेरी भी अपनी गलतियाँ रही हैं ज़िंदगी में, लेकिन केवल आपकी नहीं होती, सब लोगों की होती है, ठीक है। तो अपने आप को कभी भी, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि अपने आप को कभी इतना ज़्यादा अक्यूज़ मत करना ज़िंदगी में कि खुद ही की नज़रों में ही गिर जाओ। क्योंकि जिस दिन खुद की नज़रों में गिर गए और जिस दिन खुद से हार मान गए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें खड़ा नहीं कर सकती। तो सबसे पहले खुद को वैल्यू करो, खुद को प्यार करो, खुद की इज्जत करो और अपने कर्म सुधारो। यही चीज़ें हैं। थोड़ी सी देखो पॉजिटिविटी कितनी आई है, कितना आउटलुक मेरा चेंज हो गया है 2 दिन की एक्सरसाइज से। तो ये फ़ायदा होता है। और एक्सरसाइज के लिए भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम जिम ही जाओ, ठीक है। मैं जिम जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं जिम से खड़ा हो पाऊँगा फिर से दोबारा से, इसलिए मैं जिम जा रहा हूँ। बाकी फ़िटनेस के लिए जिम जाने की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन दारू
बियर, सिगरेट, फालतू की चीज़ों में तुम 1000-2000 रुपये महीने के खर्च कर सकते हो, तो भाई उससे अच्छा जिम चले जाओगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो तुम्हारा पैसा सही जगह लग रहा है, वो गलत जगह लग रहा है। तो यही बात कहना चाहूँगा। बाकी बीच बीच में जो भी मेरे मन में आएगा तो मैं ऑनेस्ट फीलिंग बता दूँगा। अपनी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, और अपने माँ बाप और अपने परिवार के लिए जितना अच्छा कर सकते हो, जो कर सकते हो वो करो, और कोशिश यही करना कि रास्ते अच्छे हों। बाकी फैमिली के लिए जैसे भी कर सकते हो करो, लेकिन कोशिश ये करना कि रास्ते अच्छे हों। क्योंकि एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो हार्ड डिस्क है ना, यहाँ से कुछ डिलीट नहीं होता। मोबाइल वाली हार्ड डिस्क में से, या फिर जो ये मेमोरी हैं डिजिटल, वहाँ से डिलीट हो जाती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये में हार्ड डिस्क इसमें से कुछ डिलीट नहीं होता। तो कोशिश ये करना कि यहाँ पे जो है अच्छी मेमोरी और अच्छी यादें और अच्छे कर्म अपने हों। ठीक है, कहना आसान है, लेकिन एक अच्छे रास्ते से ज़िंदगी जीना बहुत कठिन है, क्योंकि आशाएं अपेक्षाओं के खेल जब बन जाते हैं ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आशाएं अपेक्षाएं हैं ज़िंदगी में, कुछ तुमने मतलब सोचा है कि कुछ करने का है, तो फिर पीछे मुड़ के देखना या फिर रिस्क लेने से घबराने की कोई ज़रूरत डर नहीं है, क्योंकि बिना रिस्क के फिर तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। देखो, जब तक अंडे की सेल में रहोगे ना, मतलब एक अपना फिक्स उसमें रहोगे कि भाई एक अपनी जोन बना के रहोगे, तो फिर बाहर की दुनिया कैसे देखोगे। ठोकरों से ही, ठोकर खाने के बाद ही इंसान कुछ सीखता है, कुछ उसे लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी, मुझे ये चीज़ ठीक करनी चाहिए। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है, लेकिन चीज़ों को बैलेंस करते हुए। मुझे अगर रिग्रेट किसी बात का हुआ, मैंने अपने आप को पिछले 2-2.5 साल में सबसे ज़्यादा परेशान किया ना, और पिछले 1 साल में, तो उसका मुख्य कारण, मेन कारण यही था कि मैं अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कसूरवार समझने लगा, और वो चीज़ें दिमाग पर हावी हो गई। ऐसा मत होने देना। ठीक है, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं होती, आपकी गलतियाँ भी उसमें रहती हैं, लेकिन केवल आपकी नहीं रहती, सब लोगों की मिलकर रहती हैं। और ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है सकारात्मक ज़िंदगी जियो। मैं ऐसे लोगों के से सराउंड हो गया, और ऐसे लोगों में मतलब कि बस निगेटिविटी एक दूसरे को बिल्कुल मतलब दबा देना कि भाई मेरा तरीका बढ़िया है, तेरा तरीका बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, और तू तो बिल्कुल ही बेकार इंसान है। तो इस तरीके की चीज़ें जो लाइफ में तुम्हारे साथ होंगी, तो उनसे डरना नहीं है, और उनसे अपने आप को बिल्कुल डीमोरलाइज़ नहीं करना है। फट से खड़े होना है, अपने आप को प्यार करो, अपने आप को वैल्यू करो, अपने ऊपर विश्वास करो। यही चीज़ है। ब्लॉग लंबा हो गया ये वाला, तो इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, प्यार के साथ, इतनी ही पॉजिटिविटी के साथ। उम्मीद है। बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच।